अपने माई की गुण लगने जाए जैसे भागवत महापुराण की जय। तो तब अंगार समूह सतन मुखो विशिक्षितो, जैसा आप करेंगे वैसा भर के ही जाएंगे, यही भोगना है। दुनियादारी में गलत किया, संसार के साथ भी गलत किया, अपने माँ के साथ भी गलत किया, तो आज जिसको संपूर्ण धन दिया था, आज उन्हीं के द्वारा आग के अंगार से उसका प्रारंभ कर दिया गया। अब जिनकी अकाल मौत होगी, जो अपने समय से नहीं जाएगा, वो प्रेत जोनी में जाएगा। गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद गौकर्ण जी अपने घर को जब पधारे, तो पधारने के बाद हर विद्या का तो ज्ञान उन्हें हो ही गया था। उस घर में रहा कोई नहीं, माता मरी गई थी, पिता वन में चले गए थे, 50 साल बाद आए, गया में जाके पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद घर में आए, घर में जब आते हैं तो देख रहे पूरा घर जंगल समान हो गया है, सब पेड़ रुक जम गए हैं घर में, और अपना पट्टा दुपट्टा वाली गमछा बिछा के और मन में विचार कर रहे हैं कि आज पूरा घर मेरा सोना सोना लग रहा है, आज मेरे घर में कोई रहा नहीं। एक भाई भी रहा तो कुपात्र हो गया, पता नहीं संसार में है कि नहीं है, शायद वो भी मर ही गया। माता भी नहीं है और पिता भी नहीं है, मन में विलाप कर रहे, तब तक दुर्नकारी प्रेत बन गया था। अपने कर्मों के प्रभाव से पापी कर्म करेंगे तो भला पिंडदान करने से आपकी सदगति हो जाएगी? नहीं, अपने जीवन में बहुत पाप किया है तो भला गया से उसका पिंड खत्म हो जाएगा, प्रेत जोनी नहीं होगी खत्म। अब आया घर में, आया तो देखा कि आगे में हमारे भ्राता श्री गौकर्ण जी सोए हैं, अब प्रेत जोनी में है तो अपना कुछ तांडव किया, कुछ रोना ढोना। गौकर्ण जी ने पूछा कि है आखिर तुम कौन हो कि तुम्हारी प्रतिमा नहीं दिख रही है, तो केवल हवाई दिख रही है, तुम कौन हो? दुर्नकारी ने कहा कि अहम भ्राता रीति ख्याता इममऊ तनयऊ बताऊ, अहम भ्राता रीति ख्याता, के प्रभु हे गौकर्ण जी, मैं आपका भाई भ्राता हूँ, आपका छोटा भाई दुर्नकारी हूँ। मैं अपने कर्मों के प्रभाव से, दुष्कर्म के प्रभाव से मैं प्रेत जोनी में घूम रहा हूँ, अपने किए हुए पाप का भोग रहा हूँ। आपने तो गया में भी श्राद्ध किया, उसके बाद भी मेरी मुक्ति नहीं मिली, मेरा प्रेत जोनी से छुटकारा नहीं हुआ। आप मुझे प्रेत जोनी से छुटकारा दिलाइए। अमर में लगे विचार करने गौकर्ण जी के मेरा भाई है, कहे कि हे भाई, मैंने तो तुम्हारा कई पिंडदान की है, काशी पिंडदान की है, गया पिंडदान की है, उसके बाद भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। कहा कि मैं तो जीवन में इतना पाप किया हूं कि वाला वो पिंडदान से मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। संसार के साथ तो किया ही था, लेकिन जो अपने बाप के साथ किया था, 100 नहीं 1000 पिंडा पार देंगे तो भी उसकी सदगति होने वाली नहीं। जो संसार में लाया है आपको, जो आपके लिए सर्वस्व पूरा जीवन समर्पित कर दिया, भला उसके साथ अत्याचार करेंगे तो आप प्रेत जोनी से छुटकारा पा जाएंगे? नहीं। आत्मदेव जी ने कहा कि एक उपाय है भाई श्री कि श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण का श्रवण किया जाए, तो इसके प्रभाव से आपकी प्रेत जोनी से छुटकारा हो सकती है। हुआ कि ठीक है? तो आखिर ये बताइए कि व्यक्ति तो जजमान बैठ के पूजा कर सकता है, बैठ के पूजा करेगा, अगर स्थापना होगा, चाहे कथा होगा तो वक्ता को जजमान दिखेगा, लेकिन भूत अगर सुन रहा हो तो कैसे दिखेगा? उसका कोई आकार प्रकार तो है नहीं, भाई वो प्रेत है, तो अभ्यास को मन लगेगा, आखिर पूजा पाठ कौन करेगा, किसको कथा सुनाएंगे? हुआ कि ठीक है, एक 7 कोण का बांस, एक हरा बांस 7 कोण का लाके और काला कपड़ा लपेट के, काले कपड़े में ही भूतों का वास होता है, काले पे ज्यादा
वास करते हैं। काले कपड़े लपेट के और एक 7 पोड़ का बांस हरा गाड़ा गया, खड़ा किया गया और उसी बांस में उस धुंधकारी का आवाहन कर दिया गया कि हो धुंधकारी यहाँ गच्छायातिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, कि धुंधकारी इस बांस में आके आप वास करिए और कथा को श्रवण करिए। कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ हो गई, कथा चल रही थी। आज जो ही एक दिन का कथा भी समाप्त हुआ तब तक एक बांस का पोड़ फट गया। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरा पोड़ फट गया। ऐसे ही निरंतर चलता रहा। जब कथा हो उस दिन वाली बांस फट जाए। 7 दिन की कथा रखी गई श्रीमद् भागवत महापुराण, और जब 6 दिन की कथा पूर्ण हुई तो 6 पोड़ बांस फट गया, 1 पोड़ बांस बच गया था। और जब 1 पोड़ बांस फट के बच गया था, 7वें दिन की कथा प्रारंभ हुई। अब पूछा गया कि हे धुंधकारी, तुमने कथा मन से श्रवण किया है? गौकर्ण जी ने पूछा। धुंधकारी ने कहा कि हाँ भ्राता श्री, हाँ व्यासी, मैंने श्रवण मन से किया है। पुरावती की कथा धुंधकारी ने सुना। आज ही कथा पूर्ण हुआ 7 दिन का, तो 7वां पोड़ भी फट गया। और जब फटा तो धुंधकारी उसी बांस में से निकल के विराजमान हुआ और भगवान विष्णु का विमान आया। भगवान विष्णु का विमान आया और उस विमान में विराजमान होके भगवान विष्णु के विमान से धुंधकारी जा रहा है। आप विचार करिए कि धुंधकारी जैसे महापापी, महादुष्ट, महाकुकर्मी जैसे व्यक्ति का अगर भगवान विष्णु का विमान आवे बुलाने, तो क्या अन्य कोई भक्त कथा सुनो तो उसे विष्णु का विमान नहीं आएगा बुलाने? उसे भी आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लेने के बाद अगर मन से सुन लिया जाए, ये नहीं कि हमरे किए भागवत ही होगा, लोग जान ही लोग हमरे किए भागवत ही होगा। भागवत नहीं ना, लोग जान ले कि हमरे किए भागवत ही होगा। अरे हमारा लोग से मतलब है कि हमारा अपना से मतलब है जी। भागवत तो सुरेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं, भागवत मैं सुन रहा हूँ, ये लोग सुन रहे हैं। अरे लोग आएंगे, लोग सुनेंगे तो भला, नहीं सुनेंगे तो भला। आप सुन रहे हैं, मुख्य जजमान आप हैं। आपके उद्धार के लिए, आपके पूर्व के किए हुए पाप धोने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए आप ऐसे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको परिवार के लोग या बच्चे या आप